भोपाल पुलिस ने कोलार तिराहे में हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार कर 10 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। दरअसल सरेराह आरोपियों ने कोलार तिराहे पर मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर 15 लाख लूटे थे। भोपाल के अंतर्गत थाना चूना भट्टी के कोलार तिराहे पर 8 जनवरी को दिन में लगभग 2 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कोलार तिराहे पर एक्टिवा पर सवार 2 व्यक्ति जो कि नगद राशि लगभग 15 लाख रुपए जुम्मेराती से अपने गृह क्षेत्र जानकी नगर ले जा रहे थे, जिन्हें एक मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों द्वारा टक्कर मारकर गिरा दिया गया तथा दूसरी मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों द्वारा एक्टिवा सवार व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग गए। उनके साथ एक अन्य मोटर सवार व्यक्ति उनको सहयोग कर रहे थे। घटना की सूचना पर थाना चूना भट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने पूर्व के अपराधों में आदतन आरोपी से हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने दीपक पटेल को फरियादी के पैसे ले जाने के लिए जानकारी साझा की थी, जिस पर उन्होंने दीपक के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार उन्होंने अपने अन्य साथी भूपेंद्र ठाकुर, संतोष उर्फ ललन, ऋषभ ठाकुर, विपिन चौहान, अभिषेक चौहान को भी अपनी योजना में शामिल करना बताया। दीपक पटेल ने पूछताछ में अन्य अनेक साथियों भूपेंद्र ठाकुर, संतोष उर्फ ललन, ऋषभ ठाकुर, विपिन चौहान, अभिषेक चौहान के साथ मिलकर बनाई गई योजना के आधार पर अपनी मोटरसाइकिलों से फरियादी का पीछा करना व मौका मिलते ही फरियादी को अपने बाइक से टक्कर मारकर गिरा देना व रुपयों से भरा बैग छीनकर भाग जाना बताया। वो उसके पश्चात लूटी हुई कुल राशि 15 लाख रुपए को आपस में बांटना स्वीकार किया। ये बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया था और इसमें हम लोगों के द्वारा अभी 6 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और इन लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन मिली, किस तरह से इन लोगों ने इस वारदात को प्लान किया, इस संबंध में अभी हम लोग अनुसंधान में कोलार गेस्ट हाउस के पास क्या पूरा मामला था, इसमें कितने आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं? जो थाना चूना भट्टी के अंतर्गत कोलार तिराहे पर एक घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना पर थाना प्रभारी स्वयं और हमारे एसीपी चूना भट्टी, एडिशनल डीसीपी मनकीत सिंह साहब और मैं मौके पर पहुंचे। मौके पर जाकर घटना के संबंध में जानकारी ली तो चूंकि वहां पर रोड काफी ट्रैफिक चलता है तो राहगीर आगे बढ़ गए थे, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि साहब यहाँ पर एक एक्सीडेंट टाइप की घटना हुई और उसके बाद इनके बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद अलग अलग लोग चले गए। घटना में जो हमारे पास खबर आई उसमें साहिल सिंह राजपूत और उसका चचेरा भाई ये रुपए का बैग लेकर के यहाँ जब निकले तो इनको पीछा करके 2 मोटरसाइकिलें जो है एक आगे थी एक पीछे थी, इन्होंने जाके वहां रोक के एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार के गिराया और खुद भी गिर गए। उसके बाद इनका बैग लिफ्ट किया और लेके भाग गए। उसके बाद इसकी साहिल सिंह राजपूत जो कि गांधीनगर के पास गुजरात का रहने वाला है और यहाँ पर वो सर्विस करता है और इसमें प्रथमतः वहां पर चौराहे पर इतना बिजी ट्रैफिक होने के कारण ये घटना होने के संबंध में हम लोग काफी पशुपेश में थे। जब हमने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो हमको फिर आसपास जो दुकान वाले थे उन्होंने बोला कि साहब कुछ एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद जो है घटना घटी है। अब वो बैग लिफ्टिंग की घटना जब फरियादी थाने पहुंचे तब क्लियर हुई, फोन पे पता चल गया था। इसमें दिन के लगभग 1:15 से लेके और 1:30 बजे के बीच में घटना कारित हुई और इसमें एक स्कूटी पर जो 2 लोग जा रहे थे, रोहित और साहिल, तो इनके पाँव के पास बैग में पैसे रखे हुए थे। अब जब ये आए तो इनका ये कहना था कि साहब हमारे को टक्कर मारी मोटरसाइकिल वाले ने और हमको गिरा दिया और खुद भी गिर गए और उसके बाद जो बैग है उठा के मोटरसाइकिल वाला लेके चला गया। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। हमारे कुछ इनपुट्स दूसरे थानों के भी थे, फिर हमारे श्यामला और जो है इन्वेस्टिगेशन को डेवलप किया और जिसमें पता चला कि एक दीपक पटेल करके लड़का है, वो इसमें संभवतः शामिल होने की इसमें संभावना है।
जब हमारी टीमें रवाना हुई, हमने सीपी सर को बताया, श्री हरिनारायण सर को, तो उनके द्वारा इसमें छोला की, एक कोलार की और हमारे एसीपी निशातपुरा, एसीपी चूना भट्टी की जो है नेतृत्व में टीमें बनाई। इसका संयोजक हमने हमारे एडिशनल डीसीपी साहब को बनाया। इसमें जो छोला वाली टीम थी उसने दीपक पटेल को पहले जो है वो देखा है। दीपक पटेल के मिलने के बाद फिर जब हमने उसकी कहानी को डेवलप किया तो पता चला कि इसमें अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो दूसरा शुरुआत नहीं ये जो पैसा जैसे ही मिला उसके बाद अपने पास से अलग अलग जगह रख दिया था छुपा के, और इसको टुकड़े टुकड़े में रखा जिससे कि कहीं पर भी अगर पकड़ाए तो एक ही पैसा बरामद हो सके, पूरा पैसा ना हो। इसलिए ये जो है इसकी शेष बरामदगी के हमारे प्रयास चल रहे हैं और हम शीघ्र ही बरामद कर लेंगे। सर, आरोपियों का बैकग्राउंड क्या? आरोपियों में दीपक के विरुद्ध 6 अपराध पाए गए हैं। बाकी अन्य जो रेहटी के आरोपी हैं जिला सीहोर के, उनके संबंध में भी हम लोग थाना रेहटी और जिला सीहोर से संपर्क करके इनके पूर्व अपराधों के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। सर, आरोपियों पर कोई इनामी घोषणा है क्या? इसकी जांच करेंगे 15 लाख रुपए की? फिलहाल भोपाल पुलिस के मातहत हम लोग जो है वो अपराध का अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हम लोग फरियादी का इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि हमारे को सबसे पहले अपराध को डेवलप करना था, उसका इन्वेस्टिगेशन करके उसका खुलासा करना था। चूंकि बताया गया तो उसमें 10 लाख बरामद हो चुका है। शेष राशि भी हम लोग शीघ्र बरामद कर लेंगे और इनके जो अन्य साथीगण हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे थे उनके संबंध में अभी अनुसंधान जारी। तो ये दीपक ठाकुर है जो मुख्य आरोपी इसका बताया जा रहा है, क्या इसने ये हायर करे थे 5 लोगों को लूट की वारदात में शामिल होने के लिए, या इससे पहले से कोई इसका रिलेशन था? ये लोग आपस में एक दूसरे से सभी परिचित थे। भूपेन ठाकुर के माध्यम से दीपक पटेल आपस में संबंधित थे और बाकी जो हमारे साथ ये संतोष था ये इसका खास दोस्त है। इन लोगों ने इसमें हायर कहने की जगह आपस में मिल के एक गिरोह बना के ये वारदात को अंजाम दिया। सर, शामला इस थाने में अभी नवंबर माह में एक घटना हूबहू ऐसी घटना हुई थी, क्या उस घटना से कोई संबंध है इसका? उसमें कोई इनको प्लानिंग और सपोर्ट में मदद की है, उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। दीपक कब से इसको रेडी कर रहा था और दीपक को कैसे पता था कि इतना केस जाता है? ये दीपक को एक जो इन्हीं का साथी था उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि यहाँ से जो व्यापारी है वो व्यापारी जो है इसका पाउच का व्यापारी है और उसके यहाँ पर डे लगभग 15 से लेकर 20 लाख का होलसेल का व्यापार होता है। उसका भूपेंद्र मिश्रा करके व्यक्ति है। तो उसने क्या करा कि जब ये पता चला कि इसका कैश जो है विभिन्न स्थानों पर जो है वो पेमेंट के लिए जाता है, तो इसलिए इन लोगों ने प्लानिंग करा कि इसको रास्ते में कहीं ना कहीं जो है रोक करके वारदात। शेष जो 5 लाख रुपए रह जाएंगे किसी अन्य थैंक यू।